इतिहास इतिहास का मतलब ही यही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही। कुछ का इतिहास गाया जाता है तो कुछ का इतिहास दबाया जाता है। क्यों? कौन से कि आदमी नीच समाज से बात तो कहीं लोग ओकर इतिहास नहीं गावे लगे। लोरिकायन खंड में एक ऐसा वीर है जिसका नाम बठवा चमार है। बठवा चमार इतना बरियार वीर है कि ओके भी धोखे से मारे के पड़ा। जहाँ कुल धोखा बाबा केवल गुरुजी उन्हीं लोग धोखा करवाए हैं जेकर 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं। कैसे? महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्णवीर के साथ अवतारी भी था। अरे मान सम्मान संगवा वचन भी निभाता साहसी बलशाली और शाली भी था। शमशीर जब भी करे गर्जना अरे तो जंग जौहर दिखाता भले कोई ना हर। पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी कि जे करे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही कहीं तोरे आ रहे चली गए। अरे नहीं ना बे कहाँ जाई हो को गुरुजी। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्णवीर के साथ अवदानी भी था। कुछ वीर ऐसा है जब समाज में अगर चल दिया आदमी पहले तक कोशिश करी कि कैसो भी गिरावा। आज जब वो वीर वो आदमी नहीं गिरी तो कहीं हो हम जानो तो तू कितना दूध के धोया है। हम नहीं समझते आदमी अपने से ज्यादा दूसरे के देखे बदे परेशान बा। खुद के बिटिया का करे ये लोग नहीं देखे लेकिन दूसरे के बिटिया कहाँ आवत जात बा ये लोग बखूबी देखे हैं। उ कब आवत बा उ कब जात बा के करे साथे आवत बा के करे साथे जात बा। कोई हम जानत है कितना दूध के धोया है तू। अरे तने निक होता तो बिटिया के अपने संभाल लेता। तो कुछ होते हैं गंदी सोच के आदमी इन लोगों से सावधान रहिएगा। कहे कि दुनिया कबो नहीं चाहिए कि उनकर लइकवा कुछ बन जाए और कुछ शांति से बैठ के लोग भोजन करें बढ़िया से कपड़ा पहने। वीर कर्ण एक ऐसा वीर था अगर देखा जाए पूरे महाभारत में अगर सबसे ज्यादा गलत किसी के साथ हुआ था तो केवल और केवल वीर कर्ण के साथ हुआ था। जन्म से ही लेकर बेचारे के साथ अन्याय हुआ था। बिरहा में कवि जी एक लाइन गजल के भाव देते हैं। कोनो लइका अपने प्रेमिका के समझावत बा का समझावे गुरुजी। अरे जब प्यार किया तो अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार किया तो प्यार किया है कोई चोरी नहीं। प्यार
छुप छुप के आए हैं भरना क्या, वाह और जब प्यार किया तो डरना क्या? डरना क्या। और प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, हाँ लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। वाह अबे तो एक मैटर बड़ा हाईलाइट बा उ मोनालिसा वाला हाँ कह दादा, हाँ। जो कुछ न कुछ कई के आदमी हाईलाइट में है। कुछ दिन तो कर आँख होके हाईलाइट बनाए, आज उ शादी कर ले अदर धर्म में तो लोग होके हाईलाइट करत है वाह बा। अच्छा तोरो भाई समय देखा भाई, तू तो इंग्लैंड में मत ही जाया, नहीं तो ईश्वर करे मंजीत भैया तोरे एकदम गोर दुल्ही आवे। आए हाय वाह एकदम थाईलैंड वाली। प्रेम, प्रेम का मतलब अगर यही होता कि प्रेम का मतलब शादी ही होती, विवाह ही होता, तो शायद रुक्मणी जी की जगह राधिका जी होती और मीराबाई के पास स्वयं भगवान कन्हैया होते। भगवान कन्हैया से पूछा गया, अच्छा ये बताइए स्वामी आप बड़े हैं या विधि का विधान बड़ा है। वाह भगवान कन्हैया मुस्कुरा के जवाब दिए कि रे पगले, मैं अगर बड़ा होता तो शायद राधा के पास मैं होता, राधा मेरे पास होती और मैं मीरा के पास होता। वाह तो यह साफ है कि मुझसे भी बड़ा विधि का विधान है। वाह नहीं तो आज आदमी कहिए कि तारा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे, अजहिया आई बरात तो डोली में गोली मार दे। मारी दे। वाह वाह। लेकिन कवि जी फर्ज में लिखा था वीरन खातिर देखा वीर चाहिए तब क्यों वीर चाहिए आज क्यों। आज भी कुछ मर्द ऐसा है जो अपने बात पर टिकी हैं। वाह कहिए भैया बात बात तो या बात पे खरा उतरम नहीं तो फिर जान ला हमारी बड़ी बदनामी है। चाहे मुसागुल चुके जाए। वो वीरन खातिर कवि जी एक लाइन लिखा था कैसे, अरे तो वीर चुनौती, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं, दुश्मन का सर अब कालम किए, दुश्मन का सर अब कालम किए, चैन से बोले नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं, अरे दुश्मन का सारा अब कालम किए, दुश्मन का सारा कालम किए, चैन से बोले नहीं, अरे वीर चुनौती, अरे वीर चुनौती। कहे वीर चुनौती सहते नहीं, दुश्मन का सर अब कलम किए बिन चैन से वो तो रहते नहीं। तो वीर चुनौती सहते नहीं। सहते ही नहीं। कहानी क्या कर बा कैसे बा शुरुआत बा कैसे, बुल्लू गुरुजी के अंदाज में कभी इतनी उठावत अरे चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही, असावरी बिटिया पद्मावती की बखान सही, मन ही मन तब दोनों ने विचार किया, शिकार खेले बोधे जंगल में सिराया, घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया, आया है वीर कण तनी भी न देरिया, जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है, जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है, पीछे से वार हुआ
की बताती दस्तान सही, असावरी बिटिया पद्मावती की बखान सही। वाह राजा चित्रवत की एक बेटी जिसका नाम असावरी बताया गया, वाह और असावरी के साथ एक दासी रहा करती थी जिसका नाम पद्मावती बताया गया। वाह पद्मावती असावरी में इतनी घनिष्ठता रहे गुरुजी, वाह इतना दोनों में मिलाप रहे कि लगभग नहीं करे कि राजकुमारी के बा आ दासी के बा, वाह दोनों में इतना अटूट विश्वास है। असावरी एक दिन बैठी है, पद्मावती जब आई, पद्मावती से असावरी बोली कि पद्मावती, वाह इस महल में बैठ करके मन बड़ा विचलित हो रहा है, क्यों ना शिकार करने के लिए जंगल में चला जाए, वाह मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और थोड़ा समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। वाह असावरी पद्मावती निकली हैं राजा चित्रवत से आज्ञा लेकर के। राजा चित्रवत से जब आज्ञा लेकर के निकली हैं, असावरी बेहद ही खूबसूरत रहे, वाह इतनी खूबसूरत रहे गुरुजी, वाह इतनी सुंदर रहे। मरो भैंस, अच्छा वो कितनी सुंदर हो तो, अच्छा वो अपने की नहीं चॉइस बतावत हो। असावरी इतनी खूबसूरत रहे। अच्छा पहले के लैला मजनू के देखा जो रियल लैला मजनू है, वाह और रील वाले लैला मजनू के देखा है को गुरुजी, हकीकत बात तक का सुंदरता रहे। वाह अच्छा असावरी जब निकली, असावरी की खूबसूरती के आसपास के राजा महाराजा बड़े दीवाने थे। वाह तो पहले के समय में ये होखे कि जब स्वयंवर रचाओ तो स्वयंवर में जे बूढ़ पुरनिया रहा उन्हों चल दे, वाह कहें कि अगर लहान बैठी जाई तो 18-19 साल के कुंवार लड़की हमारे नसीबे में आई जाई, का दिक्कत बा। और रामराज यादव जी साहबपुर दतुआपुरा से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। असावरी पद्मावती को जब देखे 2-4-10 सिपाही कहें कि यार इस जंगल में इतनी सुंदर सुंदर लड़की, वो दू थी। अच्छा चले हैं, जब घेराव हुआ था सावरी पद्मावती की देखे कहें लागत भाई आज इज्जत नहीं बची। पद्मावती असावरी राजकुमारी से कहे कि राजकुमारी अब का बताई, हमारो यह लागत बा कि अब इज्जतिया नहीं बची। वीरकण उसी मार्ग से चल रहा है, उसने देखा कि अरे बीच जंगल में 2 लड़कियां, वो भी 2-4-10 सिपाहियों के द्वारा घेरी गई आया है। एक बात जान लीजिए, वीर सदैव सामने से वार करते हैं, ना कि पीछे से वार करें। अजय पीठ पीछे वार करो तो गुरुजी, तो के भड़ुआ कहथिन। आया है वीरकण, सामने से चुनौती दिया कि अगर आप लोग वीर हो तो मर्द से सामना करो, इन लड़कियों के पीछे क्यों लगे हो। अच्छा सामना हुआ, वीरकण सबको पराजित कर ही रहा था कि पीछे से वार हुआ, सर पर भारी चोट आई, बेहोश मूर्छित अवस्था में जब गिरा है असावरी और पद्मावती के जंघे पर लिटाए हैं वीरकण को जब होश आया, वीरकण बोला कि आप दोनों लड़कियां अकेली हैं और मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको इस जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता। चला है राजा चित्रवत के दरबार में, और राजा चित्रवत के दरबार में जब आया तो राजा चित्रवत प्रश्न करते हैं कि बेटी असावरी या नवयुवक नौजवान कौन है। तले वीरकण बतावत बा, का बतावे, एक लाइन गीत लगत बा और ये गीत मार्केट में बड़ी वायरल रहे। कैसे, दुलाई कहे अरे हाली कक्का ही पिया के बिन चलुए इन जन छपता।
राजा चित्रवत जब पूछा कि बेटा असावरी या वीर कौन है आपके साथ में, एक बात फिर से आप लोग सुन लीजिए कि राजा चित्रवत की बेटी थी असावरी और असावरी के साथ एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती। असावरी से प्रश्न हुआ, वीरकर्ण बोले कि इन दोनों को रहने दीजिए, मैं आपसे बताता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। क्या बतावे? दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीरकर्ण तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब, जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। जंगल वाली हाल। वीरकर्ण आए, कहे उन्होंने कि मैं कौन हूँ। तो राजा चितवत अपने मन में विचार करे है वह कौन जेके लोग सूद पुरुष का थिंका, वह सूद पुरुष जे करे ना माई के पता ना बाप के पता ना खानदान के पता, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वीरकर्ण कहे कि मैं वीरकर्ण आया हूँ, रास्ते में जा रहा था जंगल में, मुझे यहाँ दोनों लड़कियां मिली और दोनों लड़कियां जब मुझे मिली तो यहाँ कई लड़कों के द्वारा घिरी हुई थी। असावरी कहे पिताजी अगर यहाँ नहीं होते तो शायद मेरी इज्जत यहाँ सही सलामत न होती। वीरकर्ण का शुक्रिया अदा किए राजा चित्रवत उठे, कहे कि धन्य हो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरी बेटी की आबरू बचाई। क्या चाहिए? सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत का चाहिए रे? कहा हम आधा साम्राज्य तोरे नाम लिखे दे। वीरकर्ण कहे मैं आधा साम्राज्य या रुपया पैसा धन दौलत लेके का करबे। कहे तब कहे कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मन में आए वो आप लोग मांग लीजिए। कहे कि वीरकर्ण के अच्छा राजा ये बतावा कि जवन मांगब तुम दे बा। कहे हाँ दूंगा। कहे जो मांगूंगा दोगे? कहे हाँ दूंगा। कहे एक काम करा, इतहार बिटिया जौन असावरी बा ई हमके बड़ी पसंद बा, ई के शादी हमसे करवाई देता और हमारे जिंदगी में कोनो इच्छा बची नहीं रही। तले राजा चितवत देखे कहे कि एक बात बतावा, शादी करे बदे कहा तो हो यार, आई बतावा ना तोरे माई के पता ना बाप के पता ना खानदान के पता, दुनिया तो सूद पुरुष कही के ताना मारत है, हम अपन बिटिया तोरे हाथे सौंप दे तो हमार बिटिया के भी लोग ताना मारी। चले जाइए यहाँ से। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई एक सूद पुरुष होकर के मेरे ही दरबार में मेरी बेटी का हाथ मांगने की? राजा चित्रवत के बतिया जब वीरकर्ण सुना, कहे कि दिखाई दिया अपन औकात, दिखाई दिया अपन हैसियत, बड़का राजा महाराजा बनत है। अच्छा चल दिया वीरकर्ण उदास होकर के कि बताओ आखिर ये सूद पुरुष का कलंक मेरे नाम के आगे से कब हटेगा। चला है कुछ दिन बीता, स्वयंवर रचाया गया असावरी के लिए, और असावरी के लिए जब स्वयंवर रचाया गया तब बड़े बड़े राजा महाराजा वीर पुरुष आवे, और सभा में यह शर्त थी कि जो भी राजा महाराजा जो भी वीर पुरुष एक ही तीर में सभी राजा महाराजाओं का मुकुट नीचे कर देगा वही मेरी बेटी असावरी का जीवन साथी होगा। और उस स्वयंवर में वीरकर्ण भी आया था या देखने के लिए कि आखिर मैं देखूं कि मेरा प्यार किसके हाथों में जा रहा है। आया है वीरकर्ण। अच्छा मेरे एक बात नहीं समझ में आवत गुरुजी, पहले के लोग स्वयंवर जब रचावे तो काका 60 साल 65 साल 70 साल का दिक्कत बा हो, मतलब एक बार दो बार समझ में नहीं आवत बा। अरे हम देखत है के चिल्लात बा, मोबाइल चलाओ तो पीछे जा।
आदमी पता न कितना मोबाइल में चूर बा, 4 आदमी बैठा है तले वो लगे खोचे। अच्छा यार, स्वयंवर जब पहले के समय में रचा है तो 60 साल 65 साल 70 साल लोग चली जाओ, लिहाजा नहीं करे कि बतावा हम ओकर बाद समान पर दादा समान तो वो चल दई। अगर लहान बैठी जाए तो कहो सुंदर लड़की काटत थोड़ी बा। अच्छा चले, सीता जी के जब स्वयंवर रचान तो हुआ 10,000 वीर पुरुष आए रहे। ऐसा लोग बतावत थे। पहले तब पारी पारा उठावे तो जब एक वीर पुरुष जाए तो लोग मनावे हे स्वामी ऐसी ना उठे ना तो सीता ये करे हाथे चल जाई। अच्छा करते करते जब केहू से ना उठे तो मिल के गए 9,999 वीर उठावे बदे धनुष। अच्छा मान लो अगर वो धनुष उठिए जात तो अकेले सीता 9,999 वीर पुरुष लगे कैसे जाते। सब घंटा वाली पारी बांध लेते, घंटा वाली पारी घंटा वाली। हाँ सोचने वाली बात है। अब जब यहाँ स्वयंवर रचा गया असावरी का तो उसमें भी जय हील का पता गुरुजी जे नहीं चल पावता और नौ बेचारू लाठी डंडा लेके पूछते न रे चला अगर लहान बैठे जाई तो 18 साल के असावरी हमरे किस्मत में आ जाई। एक सुंदर लड़की के हमहू दुल्हा बनी जा। अच्छा आए पारी पारा यजमावत तो जब वीर कणे आए तो बेचारा देखा आए हाय हमार प्यार के करे हाथ में जाई। जब धीरे धीरे सबके पारी बीतत बा तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। भौजाई कहे अरे सरंगिया वाले के डेरावा सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना जी सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना जी सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना जी। लेकिन होत का बाऊ भी सभा में अरे स्वयंवर के कैले रचनवा स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा मारे बिटिया के स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा मारे बिटिया के स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा मारे बिटिया स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बदे बिटिया के। एक एक बाण जब छूटा। अच्छा यह भी हुआ कि अगर वीर कण भी इस सभा में मौजूद है तो उसे भी उसका पराक्रम दिखाने के लिए मौका मिलना चाहिए। वीर कण धनुष पर जब बाण चलाया अतले सभा में सनसनी मचत बा की का हुई अहो थका। बड़े बड़े वीर योद्धा देखा दुआरा पे तब आइले हो दुआरा पे तब आइले भैया दुआरा पे तब आइले हो दुआरा पे तब आइले भैया दुआरा पे तब आइले हो। एक बाण मारे तब कर्ण मुकुट हो गिर गईले हो मुकुट तब गिर गईले भैया मुकुट तब गिर गईले हो मुकुट तब गिर गईले भैया मुकुट तब गिर गईले हो। सारम से झुक गए राजनवा सारम से झुक गए ना जानवा सजनवा बादे बिटिया के
ही बाण में सभी राजा महाराजाओं का मुकुट जब नीचे गिरा, तब राजा चित्रवत के शर्म से नया नजर झुक जात बा। आ जब शर्म से नजर झुके कहे कि ओहो इ तो बड़ी गड़बड़ हो गया। अब वही के दामाद बनावे परी जेके हम भरी सभा में तिरस्कार कर दिए रहे। मुकुंद लाल भारतीय जी भावी प्रधान पद के प्रत्याशी। ये हमारे बड़े भाई के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। अच्छा, जब मुकुट गिरा राजा चितवत शर्म से नजर जब झुकी है, चले असावरी वह गुरुजी वरमाला लिए खड़ी बा। वो बेचारी सोचत बा कि आई हो राम इ तो बड़ी गड़बड़ हो गया। जे के हमार बाबू बेइज्जत कई के हटायन भगायन, आज उही के हमका दुल्हा चुने के परी। का मुंह दिखाऊ अपने सैया के, कैसे बताऊ और कैसे मनाऊ। वरमाला लेकर खड़ी हुई असावरी, सभा एकदम शांत है कि बतावा एक सूद पुरुष के हाथ में इतनी सुंदर लड़की जात बा। तले वीर कण कहे कि असावरी वहीं पर रुक जाओ। तले असावरी देखत बा कि अब कवन नया नाटक थामत होया। तार तब मने रहे हमसे शादी करे के, जब शादी होत बा तो का दिक्कत बा। कहे कि असावरी वरमाला मेरे गले में तभी डालना जब तुम चाहो तब। कहे मतलब कहे कि मेरा तुमसे एक छोटा सा प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है, टेरी के भाव लगत बा। चुनौती अरे दई के बोले बीरावा, अरे राम चुनौती दही के बोले, अरे चुनौती दही के बोले बीरवा, तो जबरन ब्याह न कर तहजीब मिली बपती बपू। जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बपौती, चुनौती दई के बोले भी। असावरी क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? असावरी कहे कि कहे सही सही बताई कि झूठ बताई। कि रे पगलो जीवन भर तोहे रहाई के बा। हाँ, का कहे तो झूठ बोलबू, सही सही का करे झूठ सही के ड्रामा किया। ये बतावा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो? असावरी कहे अगर सच सुने चाहता तो सुना, हम तो से बियाह करे के नहीं चाहत। या से नहीं चाहत। दुनिया तोहे आज तक केवल ताना मारी है, और उस ताने के मैं सहभागी नहीं होना चाहती हूँ। आज तक लोग मुझे यह कहते हैं कि राजा चित्रवत की बेटी असावरी है। मैं ये नहीं कहलवाना चाहती हूँ कि लोग मुझे कहें एक सूद पुरुष वीर कर्ण की बीवी असावरी है। आय हाय, वीर कर्ण का जैसे दिल ही टूट गया। गुरुजी कन्हैया लाल गौड़ जी साथर की पौन सजमी से, ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे क्यों बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे फिर असावरी रुक जाओ। ये होता है प्रेम। प्रेम का मतलब यह नहीं होता है कि जबरदस्ती हम किसी को भी हासिल कर लें। जबरदस्ती हम किसी का तन हासिल कर सकते हैं, लेकिन मन नहीं हासिल कर सकते हैं। कहा गुरुजी राधिका जी की भी शादी हुई थी, लेकिन लोग आज उनको अगर याद करते हैं तो भगवान कन्हैया के साथ याद करते हैं। कितना जने तो पता ना हो कि राधिका जी के असली मुंशी दुख के नाम का रहे। अरे तू जाना तम जाना थे विश्वकर्मा जी। ये होता है प्रेम। प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। अच्छा, एक मैटर हुआ था देवरिया की। एक लेडीज थी, औरत थी जिसकी उम्र 45 साल की थी, और अंबेडकर नगर का एक लड़का था जिसकी उम्र 22 साल की थी। दोनों में सोशल मीडिया के दौरान, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम दुनिया भर के गुरुजी ग्राम में चलत
सोशल मीडिया के दौरान दोनों में बातचीत हुई और दोनों में प्यार भी हो गया। महिला थी 45 साल की और लड़का था 22 साल का। अच्छा करे दुल्हवा के जब पता लाग तो आए कहे कि अच्छा तू साचो हमरे साथे नहीं रह चाहत बा। उ लड़किया कहे कि सही सही बताई हम उ लड़का से बड़ा प्यार करी। अब वो दुल्हा बेचारा बड़ा दिलदार रहे, कहे एक काम कर पोथी पतरा अपन कुल बोरिया बिस्तर बांध आओ चल लिया के आए। कहे भाई साहब तोरे प्रेमिका के लिए आए क्या बोलते तू तैयार है ना? कहे बिल्कुल तैयार है। कहे उस शंकर जी के मंदिर में मिला, शादी विवाह कह दई, हमारो जिम्मेदारी खत्म है बा। आया हाथ थमा दिया, कहे कि जा खुश रहू। आज के बाद मत सोचू कि तहार कहूँ शादी भरी हो तोरे 5 गदेला रहे। अब वो मेहरारू चल दिए कि चला ये नौ छूटे 5 गदेलो छूटे चल दे न छ आए तो काका दादा पूछन कहन कस यार और कोनो मन से यदि होते तू अपने मेहरारू के हेता ना मारत कि प्रेम के बारे में सोचबे नहीं करत। अरे यार तू कैसन मन से दुआ कि तू चल दिया बियाह करवावे बदे। कहन बाबा का बताई शादी करवा दिए तो हम जी ले 2-4-10 साल और शादी न करवाई क्योंकि एक आध बार मारी तो शायद हम नीले ड्रामे में दिखाई। ऐसे जे जहाँ जाए ओके जाए दा चैन से हम कर रहा दा। अच्छा जब इतनी बात तस्वीर सुनी कि ये तो कर्ण बड़ा अच्छा लड़का, इसने मुझसे पूछ लिया कि शादी करोगे कि नहीं, मैंने कह दिया नहीं। तले जौन असावरी के साथ उदासी रहे पद्मावती, पद्मावती मन ही मन वीरकर्ण के बड़ा प्यार करे। वीरकर्ण का शादी तो होगी लेकिन मेरी और असावरी की नहीं, मेरी और किसी की। लोग कहना रे और क्या कर हो शर्त के मुताबिक तो असावरी तो हर मेहरारू बा। कहे जबरदस्ती यार हम के नहीं चाहिए केहू के। पद्मावती को बुलाया, कहे पद्मावती यहाँ हो। पद्मावती आए बेचारी लजा शर्मा। कहे हाँ बोला। कहे क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जी रे जी अब पद्मावती कहे क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? कहे कि अरे मोरे रजऊ तू तो मन के बात छीन लिया हमार। अब का बताई हम तो कहाँ ही रहे लेकिन अब तू असावरी फेर हम पर रहा था, हम कैसे बताई? कहे हाँ बिल्कुल शादी करना चाहती हूँ। कहे असावरी अब का तू देखत या वरमाला पद्मावती के थमावा। ये होता है समय साहब। और वही सभा में होत का बिरहा के आखिरी तरज लागत बा। लड़का कहे तनिका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। तनिका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। एक गाना और है कोनो लड़का है तना ये बड़े आशिक बा। वो अपने मासूका से खाली एक बात कहे तनिका कि दे तू तो कला से मर गई आई हो मर गई बिना गाना में ना होइले हम कर गई तनिका कि दे तू तो कला से मर गई आहा मर गई बिना गाना में ना होइले हम कर गई तनिका कि दे तू तो कला से मर गई आहा मर गई बिना गाना में ना होइले हम मर गई। लेकिन बीच दरबार में होत बा पद्मावती से भइली करण के शादी बाबू, हाँ हाँ शादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छूटी मिली दादी बाबूजी। पद्मावती से करण के शादी बाबूजी, हाँ हाँ शादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छूटी मिली दादी बाबूजी। पद्मावती से करण के शादी बाबूजी, हाँ हाँ शादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छूटी मिली
कैसे सहे जाती बाबू सहे जाती बाबू दासी वाली जिंदगी छुट्टी जाती बाबू पद्मावती लागे लज्जा कहा दादी बाबूजी कहा दादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिलिया दादी बाबूजी पद्मावती लागे लज्जा कहा दादी बाबूजी कहा दादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिलिया दादी बाबूजी। सभा में आज असामरी की दासी पद्मावती और वीरकर्ण की जब शादी हुई, वीरकर्ण लेकर चला है कि पद्मावती मैं आपसे प्रेम तो नहीं करता लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको जीवन भर खुश रखूं और उसी खुशी में मैं आपको प्यार भी दे सकूं। वाह अच्छा धीरे धीरे चला है और प्यार की शुरुआत सदैव दोस्ती से होती है। वाह पहले दोनों में दोस्ती हुआ और दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हुआ वाह और जब प्यार हुआ धीरे धीरे समय बीतत बा गुरुजी हाँ जी प्यार हुआ होता है प्रेम हुआ होता है। आप कैसे हैं? आपके अंदर लाख बुराई हो लेकिन प्रेम अगर किसी को आपसे है वो कभी ये नहीं कहेगा कि अगर ये आदतियाँ छोड़ देता तो हमका बड़ा अच्छा लगता वाह कहेगा। अगर आप नशा करेंगे तो वो आपका प्रेम कहेगा कि एक के छोड़ देता तो बहुत बढ़िया लागत लेकिन वो ई कबो नहीं कहे कि ओकर वाला ढेर कमात बा अगर तू कमाए लगता तो हमका बड़ा नीक लागत। प्यार हुआ होता है आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार कर ले। भगवान भोलेनाथ सदैव गुरुजी मृग छाला पहना हाँ देही में भस्म भभूति लगावे वाह लेकिन फिर भी माता पार्वती जी केवल और केवल भगवान भोलेनाथ की दीवानी हुई। क्यों? वो प्रेम होता है। लोग कहिए कि कुंवारी लड़की भगवान भोलेनाथ के बड़ा मानत हिन आ जब उनके पता लाग दुल्हा नशा करे वाला मिल जात कहिए का भगवान भोलेनाथ जिंदगी भर तोहार पूजा करे हमका नशा करे वाला मन से धू दे दी है तो लोग कहिए अब एकाई उनके नहीं पता बा भगवान भोलेनाथ खुद गांजा भांग पिए वाले आदमी तो तोका कैसे नीक दे दी है बता तो कि कैसे नीच दे नीच नहीं यार नीक। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव थे एक ऐसे पति थे जब जब माई सती उनसे दूर जाएं तो वो प्रलय मचाई दें और हर लड़की यही चाहती है कि दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए वो चलेगा लेकिन अगर मेरा पति मेरे साथ रहेगा तो सारी दुनिया से मैं लड़ सकती हूँ। पति वो नहीं जो किसी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दे, पति वह होता है जो अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। और यही खूबी लड़कियों को भगवान भोलेनाथ के अंदर बड़ा नीक लागत है। ये से देखत हमरे चाची ढेर पूजा प्रार्थना करे नहीं तो हमरे राकेश चाचा मिल गए चाची हाय उलट पे बैठाई तोले बुलेट अरे वो शंकर जी के बुलेट रही वो बुढ़वा बैल बाकी हमरे राकेश चाचा बुलेटिए पाए न का चाचा। अरे जले बैठा थे निकल के चाची के लेके निकला थे तो लोग देखा थे अरे खलीफा जाते नो क्या गजब के बैठा अच्छा यार तरफ खलीफे कहा थी ने हाँ कहीं खलीफा जाते हो खलीफाइन गले के वैसे हमारे चाचू को कुछ नहीं करे को पड़ा फिर भी पद बड़ा बढ़िया पाई गया हाँ का खलीफाइन फाइन बक खलीफाइन यार जैसे डॉक्टर से अगर शादी हो जाए तो लोगों के डॉक्टर आइन कहीं हैं और कोनो टीचर से शादी हो कहीं और गुरु आइन ठीक बा तो पिलवान की मेहरारू का कहीं अब ओके तू ही बतावा। हाँ अरे नहीं भैया तू 500 रुपया देखा हमारे मंजीत भैया इतना सज्जन आदमी है राकेश चाचा इनका देश दुनिया से कोनो मतलब नहीं बा निस्वार्थ चलत है इनका ये दुनिया में केवल एक ही चीज से मतलब वो बा केवल पैसा और कोनो चीज से मतलब नहीं बा। मेहरारू देखियो कहीं कि है करे अंदर का रखा बा पैसा मिल जाए तो बढ़िया आई बदे बेचारी शादी नहीं करत है। अच्छा अगर आप लोगन के नजर में कोनो बढ़िया परिवार होखे जहाँ एक जोड़ी गधा गधई हो तो मेरे मंजीत भैया के शादी करवा दे भाई। इनकर सपना ही है बा कि हमके दहेज में केवल गधा और गधही चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन बा कि शादी इनकर करवा दे जब भाई बहुत बहुत भारी राब है
घर इनकर ज्ञानपुर भदोही बका भैया। अब हो जाए ना घोड़ी नहीं, वो कहा थे कि घोड़ा घोड़ी तो बहुत मिली लेकिन गधा गधा ही कमे मिले। अब जाना था अब हमार मंजीत भैया काम करे वाले आदमी, अब लादी वादी ढोए खोई तो दिक्कत हो जाई। हाँ ऐसे अब तो काका समय हुए आवत बा तो फिर से गदही पे लादी ढोवाई के रही से फिर से धोवाई का गुरुजी। हाँ तो ये बार इनका शादी करवा दिया, देख ला अच्छे से इनके। अच्छा चला है लेकर के वीरकर्ण धीरे धीरे समय बीतत बा और पद्मावती और वीरकर्ण के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम क्या बताया गया, आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे खुशी खुशी दिनवा बीतावे दोनों लोग, पद्मावती बन गई कर्ण के नाम। कुछ दिन बाद पैदा भइले एक लड़का, कुछ दिन बाद पैदा भइले एक लड़का। कृष्ण के नामवा पड़ल बरिया, अर्जुन के पुत्र से भइल तब लड़ाई। अर्जुन के पुत्र से भइल तब लड़ाई। बबुआ दिहले समर में लड़का। दोनों के संयोग से जब एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वृषकेतु बताया गया, जिसे महाभारत में वृषसेन भी लोग कहते थे। वृषकेतु का जन्म जब हुआ वीरकर्ण और पद्मावती के संयोग से, तो अर्जुन का एक पुत्र था जिसका नाम बब्रुवाहन बताया गया। और बब्रुवाहन वृषकेतु का आमना सामना जब हुआ, और आमना सामना जब हुआ अर्जुन को नहीं पता था कि यह कर्ण का लड़का है, और कर्ण भी उस समय थे नहीं। अब वृषकेतु भाई वीर आदमी, वीर पुरुष के लड़का बा, उहो ई नहीं चाहिए कि हमारे बाबू पराजय पावे, आया गला जीत पावे। अश्वमेध यज्ञ जब रचाया गया पांचों पांडवों के द्वारा, संरक्षक में पांडव के लड़का बब्रुवाहन सबसे आगे रहे। अब वृषकेतु अकेला बब्रुवाहन से न सही, तो वृषकेतु कहे कि अगर मर्द है तो लड़ा। अब हाथ मिलावे। बब्रुवाहन कहे कि अब बीच में केहू नहीं बोली, अब हमारे और वृषकेतु के केवल लड़ाई हुई। अतले होत का आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे वृषकेतु बब्रुवाहन में अरे त लड़ाई भइले। अरे वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले, त एक भाई के बदले एक भाई कइले, एक भाई के बदले एक भाई कइले, एक भाई के बदले भाई कइले, भाई कइले, एक भाई के बदले एक भाई कइले। अरे मारा गइले समर में वृषकेतु बलवान हो, उल्लू नाग मड़ी से वापस कैली जान। उल्लू नाग मड़ी से, उल्लू नाग मड़ी से वापस कैली जान। अरे ये सुमेध के, अरे अर्जुन के
दशमेध में यो अब धोखा भइले अरे त एक भाई के बंध एक भाई कैसे कहे वृक्ष के तू बबरुआहन में लड़ाई भइले आ एक भाई के वध एक भाई कैले वाह एक भाई का वध एक भाई मतलब अर्जुन का बेटा था बबरुआहन और वीरकर्ण का बेटा था वृषकेतु वाह वृषसेन और अर्जुन के बड़े भाई थे वीरकर्ण और शादी के पहले ही माता कुंती के गर्भ से जन्म लिए थे वीरकर्ण जी देश दुनिया समाज के डर से माता कुंती ने उनको बहिष्कार कर दिया अपने से दूर कर दिया तो वीरकर्ण और अर्जुन भी भाई भाई थे गुरुजी और इस हिसाब से देखा जाए तो वृषसेन और बबरुआहन भी भाई भाई ही थे दोनों का आमना सामना हुआ बबरुआहन के द्वारा वृषकेतु जब मारा गया उलूपी आई कहीं कि अरे स्वामी ये तो अनर्थ हो गया कहीं मतलब कहीं अरे वीरकर्ण यानी बड़े भाई का लड़का ही या बेटा है वृषकेतु अर्जुन जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे जाने अनजाने में मुझे मेरे भतीजे को ही मैंने अपने बेटे के द्वारा खो दिया और अर्जुन जी की ही पत्नी थी उलूपी जो कि नागलोक की एक नाग कन्या थी तो पहले के लोग बतावे कि अगर नागमणि मिल जाए तो मुर्दा आदमी जीवित हो जाए गई है उलूपी नागमणि जब लेकर आई और उसी नागमणि से वृषकेतु की जान वापस आई और इस बात का प्रमाण मिलता है कि महाभारत खत्म हुआ और पांचों पांडवों के पुत्रों में एक पुत्र यह था वृषकेतु जो महाभारत की लड़ाई के बाद भी जीवित था मेरे विराग के शीर्षक रहे वीरकर्ण के शादी और वृषकेतु के जन्म आखिरी में खानदान के जन्म पक्षे गुरु रामलाल मुर्गा का अरे स्वर्ग से चटका कभी नंदू का विजय पता का हो चुनौती